तो यहाँ पे कनकेव मिरर लिया गया, कनकेव मिरर में 3 इंसिडेंट रे लिया गया। पहला इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा। सेकेंड पोल पे गिराएंगे तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल से ये वापस आ जाएगा ना, ये रूल करता है। और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिराएंगे, वापस उसी पाथ पे लौट जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग जो प्रूफ कर रहे हैं वो क्या है, मिरर फॉर्मूला जो पढ़े थे क्लास 10th में भी हम लोग याद होगा आप लोग को, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी को प्रूफ करना हम लोग का टारगेट है, जिसके लिए हमने कम से कम यहाँ पर 2 नहीं 3 इंसिडेंट लिया, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग आगे भी, इसलिए ध्यान दीजिए। चलो फिर से ध्यान से शुरू होगी सभी। यहाँ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली पुट करते हैं, 90 यहाँ इमेज भी परपेंडिकुलरली बनेगा, 90 यहाँ भी होगा, 90 ये भी होगा। साफ दिख रहा है, ट्रायंगल है ABP दिखाई पड़ रहा है, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP ठीक है, ABP दिखाई पड़ रहा है ना, और ट्रायंगल A'B'P। क्या ये दोनों ट्रायंगल को आपस में हम लोग सिमिलर कर सकते हैं? क्या ट्रायंगल ABP सिमिलर कर सकते हो A'B'P के? क्लास 10th में आप पढ़े सिमिलर करने आपको मात्र 2 एंगल चाहिए था। एक तो मिला इस ट्रायंगल में 90 डिग्री मिला, और एक इस ट्रायंगल में भी 90 मिल गया। दूसरा इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, और तीसरा इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे क्या थीटा ही है ना। इसका मतलब जैसे ही 2 ट्रायंगल में 2 एंगल सेम मिले, मींस वो ट्रायंगल ABP क्या हो गया, सिमिलर किसके, A'B'P के। तो B इक्वल B क्या, B बीच में, B बीच में, P इक्वल P क्या है, P लास्ट में, P लास्ट में बचा कौन, A और A बढ़ दिए। किस रूल से ये सिमिलर हुआ तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एंगल एंगल कर दो। और जैसे ही सिमिलर हुआ वैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब 2 ट्रायंगल होता है सिमिलर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। तो AB बाय क्या कहोगे, A'B इक्वल टू BP बाय क्या कहोगे, B'P इक्वल टू कहोगे AP बाय व्हाट, A'P। ठीक है, कर लिया यहाँ आराम से। अब यहाँ पर U V F ये सब पॉजिटिव निगेटिव कौन क्या है पर तो थिंक कर लीजिए। मींस इस फिगर के अकॉर्डिंग बोलो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, तो कहोगे PB है, नहीं है, PB इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बोलो पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव, तो PB को क्या पुट करेंगे, -U। इमेज कौन है, इमेज बनाइए आपका ना, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, PB' इमेज डिस्टेंस है, PB' को क्या कहेंगे, ये भी रियल ही है ना, माइनस क्यों लिए, इंसिडेंट रे इस तरह था और तुम जो डिस्टेंस माप रहे हो वैसे माप रहे हो ना, इंसिडेंट रे के उल्टा है। तो प्राइस इंसिडेंट रे के उल्टा जब भी मापोगे, इंसिडेंट रे ऐसे गया और तुम माप रहे ऐसे, उल्टा माप रहे हो ना, तो निगेटिव होगा। यहाँ भी इंसिडेंट रे ऐसे गया और माप रहे हो डिस्टेंस, यहाँ से P से B ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि उल्टा जा रहा है, नेगेटिव को। फोकस यहाँ है, फोकल लेंथ भी क्या है, तो उल्टा ये भी है, फोकल लेंथ क्या है, PF, ये भी क्या होगा, नेगेटिव -F, और रेडियस ऑफ कर्वेचर PC है ना, ये भी क्या होगा, -2F। फोकल लेंथ डबल होगा। साइन कन्वेंशन का यूज करके आपने सभी जितने भी डिस्टेंस थे उसको मेजर किया, वहां पुट किया। अब यहाँ पर मिरर फॉर्मूला में कहीं पर भी AB और AB' से मतलब है कि हमको नहीं है, मतलब क्यों, AB आपका है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और AB' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, जहां हाइट का कहीं चर्चा ही नहीं है। हाँ, इसका काम पड़ेगा कहाँ, इसका काम पड़ेगा जब मैग्निफिकेशन फोर्स पड़ेगा तो काम आएगा। अभी आपको मतलब इससे नहीं है, तो हम लोग किस 2 इक्वेलिटीज को लेकर चलेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेलिटी, दूसरा और तीसरा इक्वेलिटी को टेकअप करेंगे। तो कहोगे सर आएगा BP बाय B'P इक्वल टू व्हाट, AP बाय A'P। बोलो BP का मान फिगर से क्या आएगा, BP कितना है, U की -U, सही है। B'P का मान क्या आएगा, B'P का मान -B, सही है। उसके बाद AP का मान क्या आएगा, AP का मान निकल पाएगा नहीं, A'P का मान भी निकल नहीं पाएगा।
चलिए तो एक काम और करना पड़ेगा, तो इससे काम नहीं बनेगा, सेकंड थर्ड भी नहीं लेंगे, ज्यादा लिखिए इसको इतना। एक और पेयर सिलेक्ट करेंगे, एक और पेयर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसको 1 मान के स्टॉप कर देंगे, फिर रिपीट करना पड़ेगा। मैच क्यों है? देखो फोकल लेंथ पोल से फोकस के बीच दूरी, पोल से फोकस आओगे इंसिडेंट रे के उल्टा चलोगे ना, इंसिडेंट रे के उल्टा चलोगे तो क्या नेगेटिव नहीं, पोल्स एवरी डिस्टेंस मस्ट बी मेड फ्रॉम वेयर, पोल्स फोकस। उसके सेकंड पेयर ट्रायंगल फील्ड हो गए, हो गया। इसके बाद एक पेयर और दिखाई पड़ रहा होगा, सिमिलरली ध्यान देना ट्रायंगल ए बी सी दिखाई पड़ रहा है और एक ए डैश बी डैश दिखाई पड़ रहा है ना, ये दोनों ट्रायंगल में एक तो 90 मिल गया आपको, एक क्या मिला वर्टिकली मिला कि नहीं, इस ट्रायंगल में 90, यहां भी 90 और दूसरा वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल। जैसे दो चीज इक्वल मिला, ये एबीसी ट्रायंगल सिमिलर किसके हो गया, ए डैश बी डैश सी, सही है। किस रूल से हुआ ये भी एंगल से, ध्यान देना फिर से। तो यहां भी बाय सीपीएसटी क्या कहोगे फिर, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू व्हाट, बी सी बाय बी डैश सी इक्वल टू ए सी बाय ए डैश सी। चलिए अब ध्यान से, फिर एक लास्ट स्टेप है आंसर। देखो हो गया ना, एकदम ध्यान से सुनो, किसको एलिमिनेट करें और क्यों करेंगे। प्रूफ में जो एपी है, क्या एपी लेंथ का कोई माप अभी तक पढ़ा है क्या? कुछ नहीं पढ़ा, ना यू है ना भी, कुछ नहीं है ये, नहीं एपी कुछ है, ए डैश बी पूछा क्या, ये कुछ नहीं पता है, एसी पूछा क्या, ये पता नहीं कुछ क्या है, और ए डैश सी भी क्या है पता नहीं क्या है। मतलब ये दोनों डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसको टेकअप करना ही नहीं है, ना यू है ना बी है ना एफ है ना एल, कुछ नहीं है, छोड़ दो उसको। हाँ ये है क्या, ये एच ओ है, ये एच आई है मान लेते हैं, ये एच ओ ये एच है, ये दोनों तो पहले हट गया, ये दोनों पहले क्यों हट गया, तो ये काम का है ही नहीं कुछ। फ्रॉम 1 and 2 क्या कहोगे, फ्रॉम 1 and 2 साफ दिख रहा होगा कि ये पार्ट इसके सेम है, जब ये पार्ट इसके सेम है तो ये भी सेम इसके होगा ना। फ्रॉम 1 and 2 आप कर सकते हो बीपी बाय कितना, बी डैश पी इक्वल टू बीसी बाय कितना, बी डैश सी। इसीलिए कहे थे कि वहां पर आपको दो इक्वेशन रहेगा तब इक्वेट कर पाएंगे। अब सब काम करो, बीपी क्या फिगर देखोगे, फिगर में बीपी कहाँ है, बीपी ये क्या है माइनस, बी डैश पी क्या है माइनस सी, सही है। बीसी क्या है, बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यू वेक्टर में देखो बीसी को, ये कितना है पूरा, ये पूरा कितना है, बीसी को लिख सकते हो यू माइनस पीसी, यू माइनस पीसी। तो बीसी को आप लिख सकते हैं पीबी माइनस कितना, पीसी बाय बी डैश सी, इसको भी लिख सकते हो क्या, पीसी माइनस कितना, पीबी डैश, सही है। और बी डैश सी को लिख सकते हो पीसी माइनस कितना, पीबी डैश। यहां से माइनस माइनस तो बढ़ गया, यू बाय डी बचा, बोलो पीवी को वहां से क्या कहेंगे माइनस यू, पीसी को वहां से क्या कहेंगे माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, फिर पीसी का माइनस क्या है -2f, सही है, बाय फिर पीसी का मान कितना हो गया
माइनस 2f माइनस पी डैश का मान कितना है माइनस बी। ठीक है, यहां तक ब्रैकेट तोड़िए। अब सब काम कर रहा है यू बी एफ वही ना जो ग्रुप में है, तो u बाय v रह गया, ब्रैकेट तोड़ेंगे कितना है माइनस माइनस प्लस 2f माइनस u बाय कितना v माइनस 2f। सही है, v माइनस 2f क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए u इंटू v माइनस 2f इक्वल टू v इंटू 2f माइनस u, uv माइनस 2uf इक्वल टू 2vf माइनस vu। कुछ कटेगा? अभी कुछ नहीं कटेगा। ये दोनों टर्म साथ कीजिए तो कितना आएगा, ये इस दोनों को साथ करेंगे तो आएगा 2uv, नहीं आएगा, इक्वल टू कितना 2vf माइनस कितना प्लस 2uf। ये माइनस vu इस तरफ आ गया, प्लस हो गया ना। अब यहां पर आप एक काम कीजिए, f को कॉमन निकालो, वहां से f को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, और 2 भी कॉमन आएगा ना, क्या बचेगा v प्लस u। यहां से ये 2 और 2 कट गया, f का मान चाहिए तो 1 बाय f को लिख सकते हो u प्लस v या v प्लस u बाय u भी। सही है, ये f नीचे आया, u भी नीचे गया, 1 बाय f रह गया। अब इसको सेपरेट कीजिए, v में भागा दोगे किससे, u भी कितना बचेगा कट के 1 बाय u, और इसमें भागा दोगे किससे, कितना बचेगा कट के 1 बाय v। तो 1 बाय f इक्वल टू, ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि हम लोग का 1 बाय v प्लस दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, प्रूफ काफी सिंपल है। अभी आपने कहा कि सर इस वे को क्यों काम आएगा, ये भी इसको सिर्फ फिगर इंट्रोड्यूस कर दिए, इसको भी m को प्रूफ करने वो काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसमें एक और नाम है, और सिर्फ सिंपल में इसको मैग्निफिकेशन दिखाती है, होता क्या है। सबसे पहली बात तो इसको दिखाते हैं m से, और ये मेजर करता है रेशियो, किसका रेशियो, हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन मेजर्स द रेशियो ऑफ linear magnification measures the ratio of height of image to that of height of object। ठीक है, linear magnification measures the ratio of height of image to that of height of object। that is, ध्यान देना, that is m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, लिख दिया ना, दैट इज m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। अब क्लास 10 को तो रिमाइंड करो, तो m का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, एच आई बाई एच ओ भी होता है और माइनस v बाय u भी होता है। कैसे आया इसी को हम लोग इस फिगर से प्रूव करेंगे, ध्यान देना, काफी सिंपल है। देखो वहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 में, अब इसकी जरूरत है कि नहीं है, अब इसकी जरूरत आ गई, नहीं आ गई। इसका काम है क्या, तो कभी कोई काम कभी नहीं करना, तो पहले ना दिए इसको ए बी बाय ए डैश बी, फ्रॉम इक्वेशन 1 यूज कर ले, आप लोगों इन ट्रायंगल इतना दे आर सिमिलर सो दिस बिकम दिस, इस पर करते ए बी का मान कितना हो गया एच ओ, ए डैश बी का कितना है एच आई। सही है, सही है, ये सही नहीं है, एच ओ ऊपर प्लस एच आई नीचे माइनस, सही है, इक्वल टू बीपी कहाँ है जी, बीपी कहाँ है, यहाँ है, क्या है माइनस। ठीक है, फिर आइए बी डैश पी कहाँ है, यहाँ है, क्या है माइनस। माइनस माइनस कट गए, एच आई बाय एच ओ इक्वल टू वी बाय, उलट दिया उसको, नहीं ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे आ गया। अब बोले फिर माइनस उस पर भेजेंगे, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, कितना आएगा एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाय यू आई। एच आई बाय एच ओ क्या कहते हैं, एम कहते हैं। एम का एक और फॉर्मूला क्या आ गया माइनस वी बाय, यही तो फॉर्मूला प्रूफ करना था हम लोग को। ये डिफाइन से आया, ये आया इस प्रूफ से आया। देयरफॉर हम लोग कहेंगे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके चारों के बीच है वो ये है कि m इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू क्या होगा एच आई बाई एच ओ होगा। और नाउ इसी से सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स तक में ये रिलाइज कर सकता है। फिर आप इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा माइनस वी एच ओ
इक्वल टू UHI, नहीं आएगा। माइनस BHO इक्वल टू UHI, दैट मींस 0 इक्वल टू यू कैन से UHI प्लस कितना BHO, नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UHI प्लस BHO, क्या बोलना 0, कैसे आपके सामने, ठीक है। इसको नोट करने के बाद बताओगे। लीनियर मैग्निफिकेशन in terms of